पीएम मोदी का लाल किले से 99वें स्वतंत्रता दिवस का भाषण। अरे कितना शानदार था, हाँ, है ना? ये भाषण देशभक्ति की मिसाल प्रस्तुत करता है। इस भाषण में मोदी साहब ने जिस तरह से हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारी समृद्धि और भविष्य की योजनाओं की चर्चा की, वो वाकई में प्रेरणादायक था। बिल्कुल, वो किन त्योहारों वाले जोश में भर गए थे। अरे वो लाल किले की दीवारें भी जैसे जी उठी हों, है ना? ऐसा लगता था कि हर हाँ, शब्द में बिल्कुल। इतिहास और भविष्य दोनों का मेल था। और सोचिए, इस भाषण में उन्होंने न केवल वर्तमान उपलब्धियों पर गर्व प्रकट किया, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक उज्जवल और मजबूत सुनहरा भविष्य की बात की। सही कहा। जिस तरह से उन्होंने शिक्षा, विज्ञान और विकास की बात की, इसमें तो ऐसा लग रहा था कि देश को एक नए दौर में ले जाने का पूरा इरादा है। यस, अब यस। बात करते हैं उस स्वदेशी अपील की, जो हमेशा नागरिकों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती है। हाँ, ये स्वदेशी अपील हमारे राष्ट्रवाद का एक मजबूत आधार है। मोदी जी ने जब कहा कि हमें विदेशी निर्भरता से बाहर निकलकर खुद पर विश्वास करना है, तो सच में शब्दों से बढ़कर था वो संदेश। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे वो हमें यह कह रहे हों, देखो यह देश तुम्हारा है, इसे बनाने में तुम्हारी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हाँ, है। बिल्कुल। यह मिसाल हमेशा याद दिलाती है कि देश की प्रगति हम सबके हाथ में है। और ये भाषण सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि एक आंदोलन का आह्वान रहा। मोदी जी ने हमें हमारी सांस्कृतिक परंपराओं और आधुनिकता के बीच के संतुलन की झलक दिखाई। सही कहा। वो बात कि हमें अपने इतिहास से प्रेरणा लेकर भविष्य की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। हाँ, ये सही। बहुत यादगार संदेश था, खासकर जब उन्होंने युवा पीढ़ी को उनके सपनों को सच करने के लिए प्रेरित किया। बिल्कुल। युवा और नई सोच हमारे देश का भविष्य हैं। मोदी जी ने युवा वर्ग को यह भरोसा दिया कि उनका योगदान अनमोल है और उन्हें विकास के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। यहाँ तक कि अम, उन्होंने तकनीकी प्रगति, आर्थिक सुधारों और सामाजिक सुधारों पर भी जोर दिया। हाँ, लेकिन ये मेरे सभी ख्याल बातें से आज के समय उनके में भाषण बेहद के उस महत्वपूर्ण हैं। देशभक्ति वाले स्वर ने सबसे अधिक प्रभाव डाला। देखिए, मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि कहीं इस देशभक्ति के ताने बाने में कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो नहीं छिपी हुई नहीं, है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मोदी जी का उद्देश्य वास्तव में जनता को एकजुट करना था। ठीक बात। यदि हम इसे आलोचनात्मक नज़रिए से देखें, तो कुछ लोग कह सकते हैं कि कुछ मुद्दों पर ज़्यादा जोर दिया गया, लेकिन अगर आप पूरे संदर्भ को देखें, तो यह भाषण एक प्रेरणा स्रोत के रूप में खरा उतरता है। यह संतुलन बहुत हाँ, लेकिन महत्वपूर्ण मेरे है। अनुसार आलोचना भी जरूरी है ताकि हम हर पहलू को समझ सकें। बिल्कुल, संतुलन ही तो कला है। मोदी जी ने अपने भाषण में राष्ट्रीय एकता, पारंपरिक मूल्यों और उन्नत प्रौद्योगिकी का मिश्रण बहुत खूबसूरती से दर्शाया। हाँ, और याद रखिए, जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया और डिजिटल इंडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचने की बात की, वो भी आज के डिजिटल दौर में एक आवश्यक कदम है। यस, यस। डिजिटल इंडिया ने नई दिशा प्रदान की है और इसे उनके शब्दों में जान मिलती है। और वो लाल किले का स्थान, जिसने हमेशा इतिहास की गवाही दी है, वहां से बोलते हुए उनके शब्दों में भी एक अलग ही शक्ति थी। हाँ, बिल्कुल। वो लाल किला एक प्रतीक है, एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल जहाँ से देश की आज़ादी की बिल्कुल गूंज सही। आती है। मोदी जी ने उस स्थान का सही महत्व दर्शाया और उसे एक नई उम्मीद का स्रोत बना दिया। इस भाषण में मुझे वो हिस्सा सबसे दिलचस्प लगा जहां उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद से निपटने की बात की। यह दर्शाता है कि वे देश की सुरक्षा के प्रति भी पूरी तरह सजग हैं। हाँ, उन्होंने सुरक्षा, सामरिक शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति को भी उजागर किया। हाँ, ये बातें हमें याद दिलाती हैं कि भारत न केवल अपनी सांस्कृतिक धरोहर में महान है, बल्कि आधुनिक वैश्विक राजनीति में भी एक मजबूत खिलाड़ी है। और अगर हम बात करें भाषा और अभिव्यक्ति की, तो मोदी जी के वक्तव्य में हमेशा एक स्पष्टता और ऊर्जा होती है जो जनता को सच में जोड़ती है। बिल्कुल। जैसे वो कहते हैं, हमारा समृद्ध इतिहास हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हर हाँ, शब्द में बिल्कुल। एक आत्मविश्वास झलकता है। अब यदि हम इस भाषण की रणनीतिक बातें देखें, तो वो सिर्फ दिल को छूने वाला नहीं था, बल्कि एक ऐसी नीतिगत रूपरेखा भी प्रस्तुत करता है जिससे आने वाले समय में कई परिवर्तन हो सकते हैं।
सही बात है। अम वो देशों के साथ गठजोड़, आर्थिक सुधार और तकनीकी उन्नति का भी हाँ, जिक्र करते हाँ। हैं। वास्तव में यह भाषण भारत के अनेक क्षेत्रों में प्रगति की योजनाओं का खाका पेश करता है। मुझे लगता है कि यह भाषण युवाओं में विशेष उत्साह और आत्मविश्वास का संचार कर गया है, जो कि देश के विकास में और भी योगदान देगा। बिल्कुल। अम युवा वर्ग को यह संदेश मिलता है कि बदलाव की शुरुआत उनके विचारों से होती है, उनके कर्मों से होती हाँ, है। सच में। यह एक सशक्त संदेश था कि हम अपने भविष्य के निर्माता सामी हैं। एक बात कहूँ, मेरा मानना है कि ऐसे भाषणों में कभी-कभी अत्यधिक राष्ट्रीयता की वजह से कुछ जटिलताओं को नज़रअंदाज मुझे कर लगता दिया है कि ये जाता एक है। संतुलन की बात है। विकास के साथ-साथ हमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी रखना होगा, ताकि हर पहलू में सुधार हो सके। बिल्कुल, तुम सही कह रहे हो। आलोचना से सब सीखते हैं। मोदी जी के इस भाषण में कई पहलुओं को उजागर किया गया है और हमें भी उन सभी से सीख लेनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। हमें यह मानना चाहिए कि भाषण की सबसे बड़ी ताकत उसका संदेश था, एकता, विकास और आत्मनिर्भरता के लिए एक बुलंद आह्वान। सही। और यह संदेश समय के साथ और भी प्रासंगिक होता जाएगा क्योंकि हम चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यस। यह भाषण हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत साबित हुआ है। जब हम ऐसे मंचों से प्रेरणा लेते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि भविष्य कितना उज्जवल हो सकता है अगर हम सब मिलकर काम करें। बिल्कुल। हर देश को एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। मोदी जी ने इस भाषण में न केवल देश का गौरव बढ़ाया, बल्कि सभी नागरिकों को एक नया दृष्टिकोण देने का प्रयास किया। हाँ, सही। और इस डिजिटल युग में जब जानकारी इतनी तेजी से फैलती है, मोदी जी ने सोशल मीडिया के जरिए जनता तक अपने संदेश को प्रभावी ढंग से पहुंचाया। सही कहा। क्योंकि आज के समय में सूचना का प्रसार और जनसंपर्क के तरीके बदल हाँ, गए हैं। बिल्कुल। यह आधुनिक युग में दूरगामी सोच का प्रतीक है। तो आखिर में यह भाषण हमें याद दिलाता है कि हमारी शक्ति हमारी एकता, हमारी संस्कृति और हमारी आधुनिक सोच में है। बिल्कुल। यह भाषण हमें प्रेरित करता है कि हम अपने देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएं और साथ ही साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत को हाँ, संजोए बिल्कुल। रखें। यही तो संदेश था, एकता, विकास और आत्मनिर्भरता का संदेश।